रमज़ान की तैयारी कैसे करें? रमज़ान अल मुबारक इस्लामी साल का सबसे मुक़द्दस महीना है, जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं, इबादत में इजाफ़ा करते हैं और अपने रब का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये महीना तुज़ुक नफ़स, सब्र, शुक्र, तक़वा और रूहानी तरक्की का बेहतरीन मौका फ़राहम करता है। रमज़ान की हक़ीक़ी बरक़ात और रहमतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए ज़रूरी है कि इसकी तैयारी पहले से की जाए। इस मज़मून में रमज़ान की जिस्मानी, रूहानी, इख़लाक़ी और अमली तैयारी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ़सील से रोशनी डाली जाएगी। एक रूहानी तैयारी। 1 नियत की दुरुस्तगी। सबसे पहले हमें ये नियत करनी चाहिए कि हम रमज़ान को सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारेंगे। इस मुबारक महीने को रस्मी इबादत तक महदूद करने के बजाय इसका हक़ अदा करने की कोशिश करेंगे। 1.2 तौबा व इस्तिग़फ़ार। रमज़ान की आमद से क़ब्ल हमें सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। गुनाहों से बचने का अज़्म और नेक अमाल पर इस्तिक़ामत की दुआ करनी चाहिए। 1.3 कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत करना। रमज़ान कुरान का महीना है, इसलिए पहले से ही कुरान की तिलावत की आदत डालनी चाहिए। अगर तिलावत का मामूल नहीं है, तो कम अज़ कम रोज़ाना कुछ आयत पढ़ने की आदत अपनाएं। तर्जुमा और तफ़सीर के साथ कुरान को समझने की कोशिश करें ताकि रमज़ान में इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। 1.4 नमाज़ों की पाबंदी। रमज़ान में नमाज़ों की पाबंदी के लिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही अपनी नमाज़ों को बाकायदगी से अदा करने की आदत डालें। जो लोग 5 वक़्ता नमाज के पाबंद नहीं, उन्हें अभी से इस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि रमज़ान में मज़ीद नवाफ़िल और इबादत में आसानी हो। 1.5 नफली इबादत का एहतमाम। रमज़ान में नवाफ़िल, तहज्जुद, ज़िक्र व अज़कार, दुरूद शरीफ और दुआ की कसरत होती है। इसके लिए अभी से तहज्जुद और नवाफ़िल पढ़ने की मशक़ करनी चाहिए ताकि रमज़ान में बग़ैर किसी रुकावट के इन अमाल को जारी रखा जा सके। 2 जिस्मानी तैयारी। 2.1 रोज़े की मशक़। अगर कोई शख्स रोज़े रखने का आदी नहीं या कमज़ोर महसूस करता है, तो उसे रमज़ान से पहले नफली रोज़े रखने की मशक़ करनी चाहिए। ख़ास तौर पर शाबान के रोज़े रखने से जिस्मानी बर्दाश्त में इजाफ़ा होता है और रमज़ान में रोज़े आसान हो जाते हैं। 2.2 खाने पीने के मामूलात में एतदाल। रमज़ान में बहुत से लोग खाने पीने में बेएतदाली का शिकार हो जाते हैं, जिससे सेहत पर मनफी असर पड़ता है। इसलिए पहले से अपने खाने के मामूलात में एतदाल पैदा करें, ख़ास तौर पर चाय, काफ़ी और गैर ज़रूरी चटपटी चीज़ों की मिक़दार कम करें ताकि रोज़े के दौरान उनकी तलब ना हो। 2.3 नींद के शेड्यूल की तरतीब। रमज़ान में सहरी और तरावी की वजह से नींद के औकात में तब्दीली आती है। इसके लिए अभी से जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए ताकि रमज़ान में आसानी हो। 2.4 सेहत का ख्याल रखना। अगर कोई शख्स किसी बीमारी में मुब्तला है या किसी ख़ास तिब्बी इलाज से गुज़र रहा है, तो रमज़ान से पहले डॉक्टर से मशवरा करे और अपनी दवाओं को रोज़े के मुताबिक एडजस्ट करने के तरीक़े मालूम करे। 3 इख़लाक़ी तैयारी। 3.1 ज़बान और रवैये की इस्लाह। रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि ज़बान, आँख, कान और दिल को भी बुराइयों से महफूज रखने का दर्स देता है। हमें अभी से झूठ, ग़ीबत, चुग़लखोरी, बदज़ुबानी और फ़ुज़ूल बातों से परहेज़ करने की आदत डालनी चाहिए ताकि रमज़ान में उन चीज़ों से मुकम्मल इज्तिनाब किया जा सके। 3.2 सब्र और तहम्मुल की मशक़। रमज़ान सब्र और बर्दाश्त का महीना है, इसलिए हमें अभी से अपनी ज़िंदगी में तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र पैदा करना चाहिए ताकि रोज़े के दौरान किसी भी किस्म के गुस्से, बदतमीज़ी और बेसब्री से बचा जा सके। 3.3 हुकूक अल इबाद की अदायगी। हमें दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर वालिदैन, बहन भाइयों, बीवी, बच्चों, पड़ोसियों और मुलाज़मीन के साथ अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करना चाहिए। किसी का हक मारा हो या किसी से ज़्यादती की हो तो मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए ताकि रमज़ान में इबादत के दौरान दिल साफ़ हो। 4 अमली और माली तैयारी। 4.1 ज़िक्र और सदक़ात की तैयारी।
رمضان میں ذکر، صدقات اور خیرات کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے پہلے سے ہی حساب لگا کر اپنی ذکر دے۔